बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोरल ड्रा की आखिरी क्लास है, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने वो मेन्यू बार के अंदर इफ़ेक्ट्स को देखा था और इसके आगे टेक्स्ट और टेबल को देखा था। आज हम इंशाल्लाह अपने कोरल ड्रा का इख्तिताम करेंगे और फाइनली देखेंगे कि हमने पीछे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोरल ड्रा के अंदर क्या क्या सीखा। एक ओवरव्यू भी होगा इंशाल्लाह। तो मैं अपना कोरल ड्रा ऑन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा ऑन हो गया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट और ओके ये आ गया। अच्छा, हमने टूल्स को नहीं था किया, टेबल तक ये था। अच्छा, टूल्स के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है ऑप्शंस और कोरल ड्रा। कोरल ड्रा के अंदर इसके अंदर मेन जो जनरल है सबसे पहले क्या है, वेलकम स्क्रीन ये आती है। ठीक है, शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ये भी होता है। ओके, अनडू लेवल्स इसके हैं 150। अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने नॉर्मल काफ़ी होते हैं, एक दो ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टैबलेट मोड, डेस्कटॉप का मोड, टच डिस्प्ले इसके अंदर भी हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जूम व्हील के साथ, यानी कि अगर हम व्हील को आगे पीछे करें जो माउस के ऊपर बना होता है छोटा सा स्क्रॉल जैसे हम करते हैं, उससे ये जूम होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर दें, स्क्रॉल कर देते हैं, फिर ये स्क्रॉल करेगा। इससे अपने जो हमारे पास स्क्रॉल बार है जो जिसे हम स्क्रॉल करते हैं व्हील से। उसके बाद जूम का रेट है 15%। अल्टरनेट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट 100, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये तकरीबन हमने सारे सीखे हुए हैं। सेव किस तरह करना है, टेक्स्ट, पेन सेटिंग, ये सारा इसको करना है क्लोज, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद कस्टमाइजेशन, इसके अंदर जब आना है तो ये है हमारे पास साइज़, इनका अगर इसका मैं साइज़ ज़्यादा करता हूँ तो ये इसके ऊपर जो मेन्यू बार जितने भी वो सारे बार और टूल्स वगैरह सारे बड़े हो गए। 150 के तो हम नॉर्मल इसको 100 पे रख देते हैं और इसे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ये 100 ही। उसके बाद थीम कौन सा रखना है आपने, कलर तो ज़्यादा जो हम क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करनी होती है और तकरीबन अगर जॉब भी कर रहे हैं तो फिर वो 8 से 10 घंटे इतने लग ही जाते हैं। तो इस वजह से हमारी आई साइट भी वीक ना हो तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको करते हैं डार्क या फिर ब्लैक करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो है ना ये वाला वो किस तरह का हो, इस तरह का करते हैं, ये नहीं ठीक, फुल ब्लैक। इसके बाद जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा लाइट है उन्होंने रखा हुआ, ये देखें ये वाला हम थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं, फुल वाइट कर देते हैं। हाँ ये भी प्यारा लग रहा है, लेकिन हमने इसको इतना रखना है ताकि थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। ये था हमारे पास इसका अपीयरेंस। उसके बाद नीचे कमांड बार्स, देखें ये हमारे पास है कमांड्स, स्टेटस बार, नंबर ऑफ लाइन्स विंडो, ये स्टेटस बार नीचे से होती है बॉटम। तो इसकी जगह ये भी इसका साइज और सारा स्टाइल है, इसको भी छोड़ना। इसके बाद कमांड्स, इसके अंदर मैं इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ, एडिट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन थी, यहाँ पे एक ऑप्शन थी हमारे पास कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, एडिट के अंदर थी लेकिन वो शो नहीं हो रही, होनी चाहिए। ये है कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम। देखें अगर मैं इसकी कोई अपनी मर्जी से शॉर्ट की लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे ना मैंने शॉर्टकट और यहाँ पे करंट शॉर्टकट कोई भी नहीं है। न्यू शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ए। उसने कहा करंटली असाइन टू अलाइन एंड एट्रीब्यूट, लेकिन हम चाहते हैं हमने इसी को असाइन करनी है, असाइन कर दे। ये असाइन हो गई है, अब मैं करता हूँ ओके। अब देखें मैं यहाँ से पे रेक्टेंगल बनाता हूँ 2, ये बहुत अहम की थी जिसको आपने मद्देनजर से रखना है। देखें मैं इसके ऊपर रख के ना करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ए, ये मेरे पास आ गई कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम वाली ऑप्शन। मैंने
सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना और फिल कर देना, ऐसे कॉपी होगा। तो इस तरह करके हम इसको यूज़ करेंगे कस्टमाइजेशन के अंदर। इस तरह हम मज़ीद अपनी जो और भी अगर हम किसी के अंदर रखना है, फ़र्ज़ करें टूल्स के अंदर किसी का रखना है तो इसके अंदर भी टेक्स्ट का टेक्स्ट की कोई भी शॉर्ट की नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी टूल्स हैं ये मिलकर, इसकी नहीं है, इसकी है कंट्रोल टी। ये जो मेन्यू है उसकी कोई नहीं। चले, ये था हमारे पास। हम यहाँ से अपनी कोई भी, यहाँ से हमने ओपन करना और यहाँ में फर्स्ट करें व्यू का ना, तो यहाँ से मैं कोई भी करके उसकी मैं यहाँ से जाके शॉर्ट की पे न्यू शॉर्ट की के ऊपर करके असाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद कलर पैलेट, सेट आउटलाइन कलर, हाँ ये तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये कह रहा है कि जो आपका जो लेफ़्ट क्लिक है ना, राइट वाला, लेफ़्ट से तो हम कलर के अंदर फिल करते हैं ना, तो जो राइट वाला जिसे हम आउटलाइन करते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इनके जो है ना टेक्स्ट का मेन्यू वगैरह ऑब्जेक्ट का मेन्यू वगैरह उसको, लेकिन हमने इसको रखना है सेट आउटलाइन। हमने ये ऑप्शन है जो एक दो चेंज कर लें अपनी आसानी के लिए, लेकिन ज़्यादा चेंज ना करें, क्योंकि जब आप किसी और जगह पे जाके जॉब वगैरह करते हैं तो अक्सर उन्हीं के लैपटॉप्स और कंप्यूटर वगैरह होते हैं। तो जब अपनी मर्ज़ी से कुछ कीज़ रखी होंगी तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी जब वहाँ पे कुछ हो रहा होगा और आपके पास कुछ हो रहा होगा। इस वजह से कोशिश करें कि ज़्यादा की चेंजिंग ना करें। उसके बाद जो है ग्लोबल के अंदर रजिस्टर, ये सारा कुछ भाई इसका भी कोई काम नहीं। उसके बाद है वर्क स्पेस। ये हमारे पास वर्क स्पेस है जो हम पीछे, ये हमारे पास जो काम है, ये मैंने व्यू के अंदर भी आपको बताया था। इलस्ट्रेशन आइडल फॉर यूजर वर्क एफिशिएंट वर्क बुक लेना, इस तरह कवर डिज़ाइन, लेकिन हमने जो डिफ़ॉल्ट रखनी होती है तो करते हैं, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ही हम इसके ऊपर काम करते हैं। पिछले मैंने बता दिया था, इस वजह से इसको जल्दी से कर दिया। उसके बाद सेव सेटिंग्स एज डिफ़ॉल्ट, सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट की जितनी भी सेटिंग थी ऐसे ही सेव हो गई है, इनकी जो हमने उसका चेंज वगैरह किया था। उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स वाले की जो ऑप्शन है ये भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद कलर मैनेजमेंट, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कलर कौन सा प्रोफाइल का RGB कलर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी कलर मोड सेम है कि इसके अंदर बस चीज़ों का पता नहीं, प्रेजेंट्स कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका जिन यही है, ठीक है। RGB का जो जिसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं प्रोफाइल, ये है इसकी। सेम है कि ये है ग्रेस्केल की है, और ये हम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं ये है इसका। इसके बाद जो है विंडो, ये हमारे पास पूरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। न्यू विंडो, यानी कि एक तो था ना ये हमारे पास, दूसरा हमने न्यू एक डॉक्यूमेंट लेते हैं फिर उसी के अंदर फाइल होती है, लेकिन ये अलग है। और इसका नाम न्यू विंडो के ऊपर क्लिक, ये अलग हो गया। ये देखें अनटाइटल्ड 1 और आगे कॉलन फिर साथ में 2 भी लिखा हुआ है, यानी कि ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन गए। उसके बाद रिफ्रेश विंडो, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ सही तरह से काम नहीं कर रही तो उसके लिए हम करते हैं फिर कंट्रोल W रिफ़्रेश करने के लिए। उसके बाद है क्लोज़ विंडो, ये शो क्यों नहीं हो रहा, चले इसके ऊपर जा करते हैं। ये है क्लोज़ विंडो करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद क्लोज ऑल, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको क्लोज करने के लिए। उसके बाद है टाइल कास्केड, इसको देख लें एक एक करके इस तरह ये शो होगा। पहला ये है, दूसरा ये मेन मेन्यू तो ये था। उसके बाद ये जो है ना हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है ऐसे। उसके बाद है टाइल हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक साइड यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे, ये अच्छा नहीं होता। वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे ऐसे। उसके बाद है कंबाइन विंडोज़, दोनों को कंबाइन करना है आपने। इनका क्या कंबाइन हुआ, कुछ भी नहीं कंबाइन हुआ, इनके सिर्फ एक ही किया, सिंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद वर्क स्पेस ये वही है। उसके बाद अक्सर ये है डॉकर्स, इनके सिंबल्स, तो ये सारा इसको बोलते हैं डॉकिंग बार इस तरह। तो ये यहाँ पे जो भी जो होती है उसको बोलते हैं डॉकिंग। देखें अक्सर जो है ना कुछ स्टूडेंट्स कई बार जो कलर है नहीं गायब हो जाते हैं। फर्ज करें ये मैं अपने का कलर गायब करता हूँ, ये वाले भी गायब हो गए,
और इनको भी गायब कर देता हूँ, ये भी गायब हो गए। उसके बाद ना इनको भी करते हैं, अनलॉक करते हैं, फिर इनसे पकड़ के ना इसको भी गायब कर दें। इनके ये हमारे पास गंजा हो गया सारा कोरल ड्रा। तो अब हम करते हैं, मैं जाता हूँ विंडो पे, टूल बार पे मुझे क्या क्या चाहिए, टूल बॉक्स पे चाहिए, आ गया। मैंने इसको पकड़ के, अब इसका एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, हो गया। करने के बाद मैंने इसको करते ना लॉक, राइट क्लिक करूँगा और कर दूँगा लॉक। अब देखिए मैं इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर भी सारा आ जाएगा। मेन्यू बार भी टूल बार मेरे ख्याल से तकरीबन अब पूरा है, कोई चीज़ कम लग रही है वैसे। चले नेक्स्ट देख लेंगे। प्रॉपर्टी बार नहीं है इसके अंदर, प्रॉपर्टी बार भी है, प्रॉपर्टी बार नीचे चली गई है। इसको भी हम करते हैं लॉक, नहीं था ये ना चाहिए, अनलॉक करते हैं इसको, लॉक खत्म। इसको पकड़ के इसे ऊपर, ये ऊपर आ गया। अब इसका हम करते हैं लॉक टूल बार, अब ये सही लॉक हो गया, ये नीचे होना चाहिए था ऐसे। अब सही है, अब ठीक हो लॉक टूल बार्स। अच्छा नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अच्छा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट कलर पैलेट, दूसरे कलर भी उड़ तो ये सारा काम होगा कलर के अंदर डॉक्यूमेंट। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैलेट, ये डिफ़ॉल्ट इनका नॉर्मल जो होता है पकड़ के यहाँ पे रख लिया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट पैलेट, ये भी आ गया। इसको पकड़ के यहाँ, ये हमारे पास होगी सारी इसकी सेटिंग्स। और इसके बाद ये सारा, और वेलकम स्क्रीन ये है सारा। उसके बाद हेल्प है, इसके अंदर भी कोई इतना खास नहीं। अबाउट कोरल के अंदर हम जानते हैं कोरल ड्रा 1.0.360 और ये रिलीज़ हुआ था मार्च 2022, 2022 में ये आया हुआ है। और इसका सीरियल नंबर ये और इसकी आईडी ये। इसके बाद ये है सिस्टम इन्फो, प्लेटफॉर्म कौन से, विंडो 10 मेरे पास, प्रोसेसर i5 6, नंबर ऑफ प्रोसेसर 4, मैथ को प्रोसेसर नो, टोटल फिजिकल मेमोरी 8 GB से अबव ही है। अवेलेबल फिजिकल मेमोरी 4000, टोटल वर्चुअल मेमोरी 18,000। ये सारा डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, ऐसे ग्राफिक्स है और इसकी एप्लीकेशन डायरेक्टरी यहाँ पे पड़ी हुई है। और बॉक्स का नेम क्या है, कोरल डिज़ाइनर, इनके इसको बोलते हैं कोरल डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनिंग के लिए जो का इस्तेमाल होता है इस वजह से। इसके अंदर और भी और कुछ भी नहीं इतना, वीडियो ट्यूटोरियल से ये इंटरनेट से, और ये भी मेरे ख्याल से पेड होंगे, कभी यूज़ नहीं किए, आप देख लीजिएगा, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जितना को एक्सपीरियंस हो गया। तो ये था हमारी आज की क्लास जो थी लास्ट कोरल की। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले हमने सीखा था कि ये टूल बार के अंदर पिक टूल का, चीज़ों को पिक करने का, ये शेप टूल का सारा, और हमने टूल बार यहाँ से सारे रेक्टेंगल वगैरह टेक्स्ट वो सब कुछ सीखा। और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर वो बेवल वगैरह जॉइंट कर्व वगैरह, फिर आउटलाइन को हमने जो है ग्रेडियंट में करना, ये भी हमने सब कुछ यानी कि सीख लिया। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद है आज आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और हमारी जो पिछली क्लासेस हैं वो भी कैसी लगी आपको, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। और दुआ है रब्बे कायनात ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें इसी तरह इस्तकामत, सब्र और हिम्मत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी जोश व जज्बे के साथ हमें दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करने की भी तौफीक अता फरमाता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप, जिसके अंदर हम अपनी फ़ोटोज़ की एडिटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।